दफा फिर से भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे। मैं अपना दर्द नहीं देख रहा, ओवरऑल देखो यार। और जाके देखो, एक मिनट मेरी बात सुन, कश्मीर जाके देखो। क्या कश्मीर की दोस्ती कहां तक हमें ले गई है कि हर जगह हमें जो है ब्रिक्स के इनिशियल जो कंट्रीज उसमें एनरोल होने थे उसमें पाकिस्तान हॉट फेवरेट था। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको जो है चाइना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो जैसे क्रिकेट वगैरह में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, तो इसलिए ब्रिक्स में भी वो चाहता है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो। यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे। कर्जा लेकर बनाई, सुन लेना आप, और वो टैक्स हमारे भी मारा है, पैसों की और बनाई उसके है। बाद दोबारा उसको उतारने के लिए फिर कर्जा ले रहे हैं। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। पाकिस्तान की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, और की किसने है? भारत ने। बड़ा मुल्क, बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी पावर। बिल्कुल, पाकिस्तानी इस बात को लेकर रो रहे हैं कि भारत हर जगह अपनी पावर दिखा रहा है और पाकिस्तान को बीट कर रहा है हर प्लेटफॉर्म पर। बड़ा मुल्क, बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी पावर। बीट करने से याद आया, भारत ने ऐसी ही हालत बांग्लादेश की है, उस पर हम एंड में थोड़ी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान के नाजायज अब्बू दोनों की ठोक के रख दी भारत ने। ऐसा क्या कर दिया भारत ने, अभी आप थोड़ी ही देर में जान जाएंगे। 100 बातों की एक बात है कि भारत पाकिस्तान के पीछे लठ लेकर पड़ा है, कहीं भी नहीं टिकने दे रहा है। जहां भी पाकिस्तान जाता है मुंह की खानी पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ भारत की जय जयकार होती है और पाकिस्तानियों को कैट आउट। पाकिस्तान से 29 एथलीट्स मलेशिया गए, वहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, उसमें हिस्सा लिया। लेकिन वहाँ पे जाके जब उनकी सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट पे चेकिंग की तो पता चला 29 एथलीट्स जो पाकिस्तान से गए हैं, ना तो उनके पास कोई किट है, ना ही उनके पास कोई जॉगर्स हैं, ना ही कोई स्पोर्ट्स का सामान है, बल्कि एक शलवार कमीज है और कुछ अपना इंटरटेनमेंट का सामान है जो वो लेके आगे फरार होने की कोशिश में थे। उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें दोबारा डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान। अभी एथलीट्स की बात कर रहे हो आप, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि हमारे मुल्क की इज्जत क्या रहनी है। लाइक इनको ये चीज देखनी चाहिए थी। और हमारे जो हुक्मरान हैं, लाइक जो हमारे ऊपर निगरान है, उनको चाहिए कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटियां दें कि हम इस मुल्क से बाहर जाए ना। हुक्मरान गलत नहीं है, हुक्मरान गलत होते यार, ये ओरिएंट ट्रेन चलाइए, मेट्रो चलाइए, और तेरे पाकिस्तान में इतने प्यारे प्यारे रोड बनाए और जाके देखो, एक मिनट मेरी बात सुन, कश्मीर जाके देखो। उन्होंने हमारे टैक्स से भाई ने मोटरवे बनाई, ओरिएंट ट्रेन बनाई, सुन लेना, कर्जा लेकर बनाई, सुन लेना आप, और वो टैक्स भी हमारे मारा है, पैसों की और बनाई उसके है। बाद दोबारा उसको उतारने के लिए फिर कर्जा ले रहे हैं। दुनिया में बस एक ही कौम है जज्बे वाली, ये कौम जज्बा.com। सिर्फ यही कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेते हैं। कच्चे बनियान उतर गए लेकिन कर्जा नहीं उतरा, और ऐसा पाकिस्तान के साथ कौन करवा रहा है? बड़ा मुल्क, बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी पावर। एक दफा फिर से भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान के सबसे मीठे गहरे दोस्त चाइना ने बहुत कोशिश की थी कि पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन इंडिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। कश्मीर की दोस्ती कहां तक हमें ले गई है कि हर जगह हमें जो है इंडिया का सामना करना पड़ा और इंडिया हमें हर इंटरनेशनल फोरम से आइसोलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट, पाकिस्तान तो अपनी चला ही नहीं सकता। अब्बू जो है नाजायज उसका, वो थोड़ी बहुत मदद करना चाहता है हर जगह पाकिस्तान, लेकिन भारत नहीं होने देता। अरे चाइना आंख उठा के नहीं देख सकता, तो इस छुटकू की क्या हिम्मत? और नहीं तो क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की लॉबी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो इंटरनेशनल हर फोरम पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, ब्रिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो, उसमें वो अपनी लॉबी स्ट्रांग कर देते हैं। उसकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी की जो तसलसल है ना, वो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और उसमें जो खलफशार है, उसकी वजह से वो खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनती है, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। उसी फोकस की वजह से जो है वो पाकिस्तान ब्रिक्स के एज पे खड़ा हुआ है। हालांकि ब्रिक्स के इनिशियल जो कंट्रीज उसमें एनरोल होने थे उसमें पाकिस्तान हॉट फेवरेट था। थोड़ा बहुत उसको जो है चाइना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो जैसे क्रिकेट वगैरह में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, तो इसलिए ब्रिक्स में भी वो चाहता है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो। एक मुल्क है, उसने जहाँ भी जाना है ना, तो उसने कहना जी मदद कर, भीख दे दो, मदद कर दो, मदद कर दो। वो एक मुल्क है, उसकी अपनी आबादी जो है वो 1.5 अरब है। हाँ, इंडिया लाजमी बात है, मैं मलेशिया हूँ, मेरी प्रोडक्ट बनती है वो इंडिया में बिकती है। ठीक है, ठीक है, इंडिया तो की मेरी कोशिश, हाँ जी, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हर तरह से उनको फैसिलिटी दूँ। दुनिया के हर मुल्क में उनकी रिस्पेक्ट है, हमारे मुल्क की है ही नहीं। पाकिस्तान रिस्पेक्ट मांगे तो किस मुंह से मांगे? पाकिस्तान कुछ ऐसा करता ही नहीं कि उसे रिस्पेक्ट दी जाए मांगने के सिवा। अभी यूएस से मोदी जी गए हैं बिजनेस बढ़ाने, टाइज बढ़ाने, और ये जो कर गया है मांगने। मुझसे बेहतर आप जानते हैं। अगर कांट बी अ चूजर।
कभी हमारे फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए अलग बन जाती है, इंडिया के लिए अलग बन जाती है। हाँ। ठीक है, एक हमारी हुकूमत आती है, वो 3 साल के लिए पॉलिसी बनाती है, वो अफगानिस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात होते हैं। लेकिन दूसरी हुकूमत आती है, वो प्रीवियस हुकूमत पे वो तनकीद करती है कि इसकी पॉलिसी ठीक नहीं है। इंडिया ने जो उनको चावल देना वो सस्ता देना। हाँ बिल्कुल मुनासिब अब हमारे मुल्क में एक चीज हमारे मुल्क की प्रोडक्ट है, वो हमें ही सस्ती नहीं मिलती। अब चीनी है, किसी को क्या? मैं बताता हूँ जी, चीनी है। ठीक है जो चीज आपका मुल्क में वाफर होगी वो आपको सस्ती होनी मिलेगी। चाहिए। जहाँ पे जो चीज वाफर होती है वो कहते हैं उसको एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है चले कर दें, मैं हमें कहता हूँ फिर भी कोई नहीं मसला नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, कर करें- दें, करें। करते एक्सपोर्ट, लेकिन बेटे पाकिस्तान आप करेंगे तब जब वो फैसिलिटी मुझे दे रहे हैं आप, बिल्कुल मुझे वो 50 रुपए किलो दें ना आप, उसको जितनी मर्जी आप एक्सपोर्ट कर दें। अब मुझे एक्सपोर्ट करने के बाद आप कहें जी मुल्क में से चीनी खत्म होगी, 30 रुपए रेट और बढ़ गया। अब प्रीवियस मंथ 2 मंथ पहले देख ले, वो जो मुकेश अंबानी की शादी थी, उसमें प्रीवियस कोई दुनिया की आंखें खोल 50x दी, हाँ। 50x प्रेसिडेंट आए हुए थे, वज़ीर आज़म आए थे, सारे खिलाड़ी, उसमें बिलियन रुपए खर्च हो गए। क्यों? क्योंकि लोग आना चाहते हैं इंडिया में, जो है वो ऐसी एक माहौल बनाया हुआ है, उसमें जो है आप सरमायाकारी वगैरह आती है। अच्छा, हम लीडरशिप की तरफ आते हैं। मैं बात को कंक्लूड करूँगा कि बिगर कांट बी अ चूज़र, बिगर कांट बी अ चूज़र। ये सारी बात पे मिट्टी फेर दी। मैं अपना दर्द नहीं देख रहा, ओवरऑल देखो यार। ये ऐसे मासूम, लिसन अच्छा, मेरी बात इसमें सुनो, इसका लिसन क्या टू मी, कसूर मेरी है? बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं इन्हें 5,000 रुपया चाहिए है तेरे पास। नहीं वो ये अच्छा, इसका मतलब है ये ये अगर तो आप दर्द रखते फकीर हो, अभी आप कह रहे थे ये कि चीज- कमाना है, ये अभी चीज- आप कह रहे थे कि कमाओ अपना, आप फकीर हो, आपके पास सारी चीजें हैं। अल्लाह पाक ने ये नहीं किस नहीं लिए, ये लॉजिकल बात कर रहा है। लिसन मेरी बात सुने, सोशल मीडिया किस लिए होती है? ताकि अपनी ओपिनियन दे सके, अपनी ओपिनियन देने के लिए होती है। वो रो रहा है, वो कौन नहीं, रो रहा है? कौन रो ओए रहा अल्लाह है? का शुक्र है, तेरे से अच्छा आगे सोता हूँ। खैर लड़ाई को की देखो, लड़ाई की मुल्क तरफ को नहीं जाना। मैनर्स ही नहीं है, बात कैसे करनी है? मैनर्स के स्पेलिंग आते हैं आपको? नहीं स्पेलिंग तो भाई इनकी गजब की होती है। ये नमूना देख लो। Hello guys, हेलो, this is a triangle in Punjabi language, 3 angles. पूरा वीडियो देखिएगा MIB पर। अभी बात करते हैं, भारत ने न सिर्फ चाइना को ठोका, पाकिस्तान को ठोका, बांग्लादेश को भी ठोका। इंडिया ने आज कमाल कर दिखाया है। इंडिया से जिस तरह की कारकर्दगी की उम्मीद थी, इंडिया ने आज बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म किया है। बांग्लादेश को 149 पर ऑल आउट कर दिया। ये वही बांग्लादेश टीम है जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को वाइट वॉश करके गई थी। 149 पे ऑल आउट होकर 224 की लीड के साथ बुमराह ने तो आगे स्टेडियम को कब्रिस्तान बना दिया यार। 4 से 5 विकेट उड़ा के 400 विकेट भी अपनी कंप्लीट कर गया है। बांग्लादेशी जो बैट्समैन है भागने की जगह ढूंढ रहे थे, हम कहाँ छुपे कहाँ भागे। और यार हर टीम पाकिस्तान नहीं होती, हमें तो आदत हो गई है पाकिस्तान को जलील होने की। अब तो आदत सी हो गई है मुझे ऐसे जीने में। बिगर कांट बी अ चूज़र, बिगर कांट बी अ चूज़र। ये सारी बात पे मिट्टी फेर दी। राइट, सारे कंपैरिजन, सारी हेकड़ी, सारा जज्बा बस यहीं आकर खत्म हो जाता है। और ऐसा पाकिस्तान के साथ क्यों हो रहा है? ऐसा पाकिस्तान के साथ कौन करवा रहा है? बड़ा मुल्क, बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी पावर। पोर्कीज, तुम्हारे साथ ऐसा होता रहेगा जब तक तुम खल्लास नहीं हो जाते, जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते, मिट नहीं जाते। क्योंकि बैटिंग दोनों साइड की आती है बेटा। तुम लोगों ने कर ली बहुत साल की, अब भारत की बैटिंग चल रही है। जब तक क्लीन स्वीप नहीं करेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।